हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री अकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, यानी हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम एमपी की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, यानी मध्य प्रदेश के जितने भी संग्रहालय हैं आज हम उन सबको अपनी क्लास में पूरा पढ़ेंगे, साथ ही साथ याद भी करेंगे। उससे पहले हमने आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था, गुहिल वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ पर था? किसका? गुहिल वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस जिले में था? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? मंदसौर जिला। कहाँ पर? मंदसौर जिला। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था, सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी अगर हम देखें तो कहाँ थी? सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन। कहाँ थी? आरंभिक राजधानी की बात हो रही है, जो कहाँ पर थी? उज्जैन में थी। और जो ग्वालियर में है, ग्वालियर राजधानी जो है सिंधिया वंश की, एक कौन लेकर आया था? किसने मतलब स्थानांतरित की थी? तो आपको याद रखना है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तीसरा क्वेश्चन था, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के हमें मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो आपको याद रखना है कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? शहडोल से। कहाँ से? शहडोल से। चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? कनिष्क के जो पुत्र थे वाशिक, ठीक है, कौन थे? वाशिक। इनका अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है कहाँ से प्राप्त होता है? सांची जिले, सांची से, जो किस में आता है? रायसेन जिले में आता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या था हमारा? पांचवा क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विदिशा क्षेत्र में किए गए अभियान का पता किस अभिलेख से हमें चलता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है किससे? उदयगिरी अभिलेख से। किससे? उदयगिरी अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विदिशा क्षेत्र में किए गए अभियान का पता चलता है या जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? उदयगिरी अभिलेख से। इसी तरह हम आज भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको सही आंसर इसी तरह से बता देंगे। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। मध्य प्रदेश के संग्रहालय कौन कौन से हैं? जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी, आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय एक कब ओपन होता है? तो आपको याद रखना है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च 1977 में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में होता है। किसके द्वारा खोला गया था? ये किसके द्वारा खोला गया था? तो आपको याद रखना है जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली के बहावलपुर हाउस में ये बहावलपुर हाउस में ये खोला गया था। आपको याद रखना है, ठीक है, ये खोला गया था। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये खोला गया था वहाँ पर स्थान का, यानी जो जमीन थी उसका अभाव हो गया था, कम पड़ रही थी इसके अकॉर्डिंग जितनी इन्हें चाहिए थी। तब इसको स्थानांतरित कहाँ कर लिया गया? भोपाल में। तो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो 21 मार्च 1977 को न्यू दिल्ली में खोला गया था। कहाँ पर? बहावलपुर हाउस में ये खोला गया था। लेकिन यहाँ पर जमीन की मतलब थोड़ी कमी महसूस हुई तो इसे भोपाल स्थानांतरित कर लिया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है
है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था संपूर्ण भारत की लोक कला, चाहे वो अनुसूचित जाति से संबंधित हो, चाहे आपकी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, इसके आधार पर विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी ये प्रस्तुत करता है। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि ये केंद्र सरकार के अधीन है। किसके? केंद्र सरकार का संग्रहालय है ये, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना कि निम्न में से कौन सा संग्रहालय केंद्र सरकार का संग्रहालय है, तो आप बता सकते हैं। राज्य के भी होते हैं, फिर जिला आ जाता है, इस तरह से आपको ये कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। दूसरा को देखें हम, तो दूसरे की बात करते हैं केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय ये भी केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है, केंद्र सरकार चला रही है इसको, ठीक है। इसके बारे में हम फैक्ट पढ़ें तो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में स्थापित होता है। कहाँ पर? इंदौर में। कब होता है आपको याद रखना है? 1923 में। 1923 में ये, ठीक है। किसके अंतर्गत हुआ था ये? तो जो होलकर शासन था उस टाइम पे, होलकर शासन के अंतर्गत जो नर रतन मंदिर है, नर रतन मंदिर में ये खोला गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर 1929 में इसी भवन में, कहाँ पर? नर रतन मंदिर में आपकी केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, तो जो आपका यूरोपीय चित्र हैं उनको ये आश्रय देता है, ठीक है। उनको मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय जो है ये आपके जो यूरोपीय चित्र हैं उनको ये आश्रय प्रदान करता है। आपको याद रखना है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में है। यहाँ पर आपको याद रखनी है 1923 में होलकर शासन के अंतर्गत जो नर रतन मंदिर बनाया गया था, वहाँ पर 1929 में केंद्रीय संग्रहालय खोला गया। आपको याद रखना है। तीसरा हम पढ़ लेते हैं सांची पुरातत्व संग्रहालय। सांची पुरातत्व संग्रहालय। सांची पुरातत्व संग्रहालय, ये तो नाम से ही पता होता चलता है हमें कहाँ पर है, सांची में। किस जिले में? रायसेन जिले में। इसकी स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1999 में की गई है, ठीक है, यानी 1919 में की गई है, ठीक है। आपको याद रखना है 1919 में इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो जो आपके सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इन्होंने ग्रंथ मॉन्यूमेंट ऑफ सांची प्रकाशित की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए जो आपका मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची है ये किसने प्रकाशित किया है, तो आपको याद रखना है सर जॉन मार्शल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये भी केंद्रीय संग्रहालय है, यानी केंद्र सरकार का ये संग्रहालय है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। इसके तो नाम से ही हमें पता चलता है कि ये राज्य सरकार का संग्रहालय है, ठीक है। आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। इसको सबसे पहले मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मध्य प्रदेश का वह कौन सा संग्रहालय है जिसे एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, ठीक है। इसके बारे में आपको और फैक्ट याद रखनी है। स्थापना अगर हम देखें तो इसकी स्थापना होती है 1909 में। कब? 1909 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम एडवर्ड संग्रहालय के नाम से इसकी स्थापना करती हैं। बाद में इसका नाम हो जाता है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की जितनी कला और संस्कृति है सभी का समावेश आपको यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो
पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको डेली मिलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रामायण कला संग्रहालय। रामायण कला संग्रहालय ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये निवाड़ी जिले में स्थित है, निवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ ये राज्य सरकार का संग्रहालय है। तीसरा फैक्ट हमें याद रखना है, ये भारत का पहला है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओपन हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये पहले जब हम निवाड़ी जिला नहीं बना था उसके पहले ये किस जिले में आता था? तो आपको याद रखना है टीकमगढ़ जिले में ही आता था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए 2018 के पहले जो रामायण कला संग्रहालय था ये मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया था, तब आपको बताना है टीकमगढ़ जिले में ये खोला गया था जो वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, इनके बारे में जब हमने हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी थी तब बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप देख लीजिए वो क्लासेस जाकर। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय महाराजा छत्रसाल संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? छतरपुर जिले में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है किस जिले में है, कभी कभी सीधा नाम पूछ लेती हैं। तो धोबेला गांव जो आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत वहाँ पर यह स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 12 सितंबर को 1955 में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा संग्रहालय है जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने किया था? तो आपको याद रखना है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो कहाँ पर स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर इस संग्रहालय में जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आता है और आपका बघेलखंड क्षेत्र आता है तो दोनों क्षेत्रों की यहाँ पर पुरातत्व जो है ना, पुरानी सामग्री वो यहाँ पर इकट्ठी रखी गई है, यानी उनका समावेश देखने को आपको यहाँ मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय। इनके तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है आप बताइए? दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। कब? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जो आपका कलचुरी वंश है, जो गोंड राज्य, उनकी पुरा सामग्री यहाँ पर संरक्षित है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तुलसी संग्रहालय। इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तुलसी संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सतना जिले में। और सतना जिले में भी कहाँ पर? रामवन। कहाँ पर? रामवन में इसका स्थित है। और इसका पुराना नाम भी क्या है? रामवन आश्रम इसका पुराना नाम है। तुलसी संग्रहालय का पुराना नाम क्या है? रामवन संग्रहालय है। यहाँ पर जो भरूत स्तूप है और गुप्तकालीन और जैन धर्म है, ठीक है, इन सबसे संबंधित यहाँ पर सामग्रियाँ इकट्ठी की गई। इनका समावेश यहाँ आपको देखने को मिलता है। किनका?
भरहुत जो थे, भरहुत स्तूप, गुप्तकालीन और जैन धर्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुजरी महल संग्रहालय। गुजरी महल संग्रहालय, ये सारे जो राज्य सरकार के संग्रहालय हैं, इनके तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो गुजरी महल आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। तो गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो आपका गुजरी महल है, गुजरी महल का निर्माण किसने किया था? तो आपको याद रखना है, राजा मानसिंह के द्वारा, मानसिंह तोमर के द्वारा गुजरी महल का निर्माण किया गया था। ठीक है, गुजरी महल का निर्माण किया गया था। इनकी जो प्रेयसी थी, इनकी जो प्रेयसी थी कौन? मृगनयनी। मृगनयनी, इन्हीं के लिए इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। वहीं पर आपका गुजरी महल संग्रहालय स्थित है और इस संग्रहालय को मृगनयनी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन मोनालिसा के नाम से, इंडियन मोनालिसा के नाम से कौन फेमस है? सालभंजिका। कौन? सालभंजिका। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, सालभंजिका को कहा जाता है, जिनकी प्रतिमा कहाँ पर रखी गई है? गुजरी महल में इनकी प्रतिमा रखी गई है, जो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह तोमर ने करवाया था। किसके लिए? अपनी प्रेयसी मृगनयनी के लिए। अब हम पढ़ते हैं जहांगीर महल संग्रहालय। इससे भी हमें पता चलता है जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ओरछा में। कहाँ पर? ओरछा में। ओरछा किस जिले में आता है? ओरछा किस जिले में आता है? तो आपको याद रखना है, निवाड़ी जिले में। क्या? कहाँ पर? निवाड़ी जिले में। यहाँ पर जितनी भी आपकी पाषाण प्रतिमाएं हैं, सती स्तंभ, शिलालेख है, उन सभी का संग्रह यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर? जहांगीर महल में। और आपका जो जहांगीर महल है, ये आपका जिला संग्रहालय है। जैसे जहांगीर महल और जैसे जिला संग्रहालय आपको याद रखना है। अब आते हैं यशोवर्मन संग्रहालय। यशोवर्मन संग्रहालय, ये आपका कहाँ पर स्थित है? यशोवर्मन आपका स्थित है मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। यहाँ पर जो भी आपके शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था, देवी जैन संप्रदाय था, इन सभी प्रतिमाओं का संग्रह आपको कहाँ देखने में मिलता है? यशोवर्मन संग्रहालय में आपको देखने मिलता है। अब हम अगला देख लेते हैं, रीवा महाराजा। इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है कि ये किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। रीवा किस क्षेत्र में आता है? बघेलखंड में आता है। ठीक है, रीवा महाराजा संग्रहालय रीवा जिले में स्थित है। यहाँ पर कभी कभी इसका नाम पूछ लिया जाता है। रीवा महाराजा संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है वेंकट भवन। वेंकट भवन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, वेंकट भवन संग्रहालय किस नाम से जाना जाता है? तो रीवा महाराजा संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका बघेल वंश से संबंधित सभी पुरा सामग्री यहाँ पर संरक्षित रखी गई हैं, यानी संरक्षित की गई हैं यहाँ पे। अगला हम पढ़ते हैं बघेल संग्रहालय। क्या? बघेल संग्रहालय। बघेल संग्रहालय, बघेल संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है बांधवगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ किस जिले में आता है? तो सभी को पता है, उमरिया जिले में आता है। किसमें? उमरिया जिले में। यहाँ पर रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। बघेल संग्रहालय में जो आपकी रीवा रियासत है उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो आपकी रीवा के महाराज थे उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी उन सबको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले बघेल संग्रहालय को शाही महल के नाम से जाना जाता था। शाही महल, शाही महल में आपका बघेल संग्रहालय ओपन हुआ है, इसलिए इसको शाही महल के नाम से भी जाना जाता था।
अब जो अगला संग्रहालय हम पढ़ने वाले हैं, इसमें के तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय। देखो, अगर देखा जाए तो ये बहुत इजी भी है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये बहुत टफ भी है, मतलब कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि देवी अहिल्या है तो आपके ऑप्शन इसमें क्या बन सकते हैं, इंदौर बन जाएगा, खरगोन हो जाएगा और खंडवा हो जाएगा। इसी में ये बड़वानी या कोई जो अन्य जिला होगा इससे संबंधित, वो इसमें ये जोड़ देंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो अब आपको इनका याद रखना है, किससे, महेश्वर से। महेश्वर की साड़ी, महेश्वर की साड़ी से आपको देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय याद रखना है, जो कि किस जिले में आता है, खरगोन जिले में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना आपको खंडवा जाना है ना आपको इंदौर जाना है। देवी अहिल्याबाई के नाम से आपको महेश्वर की साड़ी याद रखनी है, इससे आप बता पाएंगे कि ये खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ पर, खरगोन जिले में ही स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर अहिल्या घाट का भी निर्माण कराया गया। किसका, अहिल्या घाट का निर्माण महेश्वर में है। महेश्वर किस नदी के तट पर है, हमने कल बताया था आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है, ये हमारे भोपाल जिले में स्थित है। स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई है। कब, 6 जून 2013 में की गई है। और ये संचालित किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश संस्कृति शासन विभाग के द्वारा ये संचालित होता है। अब हम पढ़ते हैं बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। क्या, बादल भोई। जितने भी आपको थोड़ी अटपटे अनसुने नाम लग रहे होंगे, इनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में ना इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने कभी कैसे सुने होते हैं नाम। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय, इसको कहाँ स्थापित किया गया, छिंदवाड़ा में। कहाँ पर, छिंदवाड़ा में इसको स्थापित किया गया। साथ ही साथ कब, 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना किस नाम से की गई थी, तो आपको याद रखना है, म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम। ट्राइबल म्यूजियम के नाम से इसकी स्थापना कहाँ पर, छिंदवाड़ा में 1954 में की गई थी। फिर इसके बाद 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय हो जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, आप बता सकते हैं, ट्राइबल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, साथ ही साथ छिंदवाड़ा जिले में की गई थी। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया था। इस संग्रहालय में आपको जो आपकी भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति से संबंधित पूरा विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब हम पढ़ते हैं आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है, ये खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर, खजुराहो में। और खजुराहो किस जिले में आता है, तो आपको याद रखना है, खजुराहो किस जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो जो है आपका किस वंश से संबंधित है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हम इनके बारे में सब कुछ अपनी जो पिछली क्लासेस हैं इनमें पढ़ चुके हैं।
अभी तक अब हमने जितनी जनजाति संग्रहालय पढ़े थे, कौन कौन से, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, बादल भोई, और तीसरा हमने पढ़ा था आदिवर्ष आदिवासी संग्रहालय। अब हम कुछ निजी संस्थानों की बात कर लेते हैं, मतलब जो आपके निजी संग्रहालय हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा श्री नटनागर शोध संस्थान। श्री नटनागर शोध संस्थान, नटनागर शोध संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर, मंदसौर जिले में स्थित है। अब मंदसौर में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है सीतामऊ में ये स्थित है। कहाँ पर, सीतामऊ में ये स्थित है। यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर जो आपके रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से श्री नटनागर शोध संस्थान को जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 में की गई थी। 16 जनवरी 1975 में की गई थी। जिवाजीराव संग्रहालय, जिवाजीराव, इनके तो नाम से आप बता सकते हैं किस जिले में स्थित है। जिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ पर, ग्वालियर जिले में स्थित है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, 1874 में इसका निर्माण जय विलास महल के नाम से करवाया गया था। किसके नाम से, जय विलास महल के नाम से। किसके द्वारा, जियाजीराव सिंधिया ने करवाया था। इस महल का आधा भाग जिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम एक कला एवं संस्कृति से संबंधित है। कला प्लस संस्कृति से। कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जून 2018 में की गई थी। कब, जून 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो आपके राज कपूर थे उनका विवाह रीवा की कृष्णा मल्होत्रा से हुआ था, जिनके नाम पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बनाया गया है। अगर हम कुछ और संग्रहालय की बात करें तब आप नोट कर लीजिए राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय। राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। दूसरा हम देखें तो आपको दूसरा अगर हम बात करें तो तुलसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर, नया गांव चित्रकूट में स्थित है, जो कि आपके सतना जिले में आता है। अगर हम अगला देखें तो गोविंद पैलेस की अगर हम बात करें, गोविंद पैलेस ये आपके रीवा जिले में स्थित है। राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये आपके जबलपुर जिले में स्थित है। अगला अगर हम संग्रहालय देखें सीतामऊ निजी संग्रहालय, सीतामऊ जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो ये आपके मंदसौर जिले में स्थित है। कुंडेश्वर संग्रहालय, कुंडेश्वर संग्रहालय आपका टीकमगढ़ जिले में स्थित है। अगर हम बात करें माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, ये आपके भोपाल जिले में स्थित है। साथ ही साथ खरात खुला संग्रहालय, ये आपके भिंड जिले में स्थित है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ये आपके भोपाल जिले में स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों से जितने क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश की किसी भी यानी मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे क्योंकि आपको आगे चल के रिवाइज भी इनको करना है। अब बात कर लेते हैं हम आज के क्वेश्चन की, जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इनके सही आंसर हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नागवंश के सिक्के हमें मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं? किनके? नागवंश के। और ये हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सब हमारी जो पिछली क्लासेस हैं हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नागवंश के सिक्के हमें मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं आपको बताना है।
दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी कलचुरी वंश था, कलचुरियों की प्राचीन राजधानी का नाम आपको बताना है। कलचुरियों की जो प्राचीन राजधानी थी आपको वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है गोंड जो राजवंश था, गोंड राजवंश की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा जो आपका नागदा है, नागदा आपको ये भी बताना है नागदा किस जिले में आता है, जो पुरातात्विक स्थल है, एक किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है अकबर के समय, किसके, अकबर के समय मालवा का शासक कौन था आपको बताना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमें देने हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तब आपको कल की क्लास देखनी होगी, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कल की क्लास में दिए जाएंगे। तब तक के लिए अब अपना आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।